एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। मोहन और रमेश। दोनों की दोस्ती गांव में मिसाल थी, लेकिन दोनों का किस्मत अलग अलग राहों पर चल रही थी। यार मोहन, जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। 3 महीने से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से मना हो जाता है। अरे भाई, इतना उदास क्यों बैठा है? चल मेरे ठेले पर आजा। मेरे यहाँ तंदूरी चिकन का जलवा है। काम में हाथ बटा दे। तेरे ठेले पर? और मैं क्या करूंगा वहां? देख रमेश, मैं अकेला ठेला संभाल नहीं पाता। चिकन बनाना, ग्राहकों से बात करना, पैसे लेना, सब कुछ अकेले नहीं हो पाता मेरे से। तू आ जाएगा तो थोड़ा हाथ बट जाएगा और दिन के पैसे भी मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो क्या बुराई है। ठीक है, कल से आता हूं। अगले ही दिन रमेश मोहन के ठेले पर काम करने लगा। सुगंध फैलती थी तंदूरी चिकन की। लोग भीड़ लगाए रहते थे और रमेश को लग रहा था कि जिंदगी अब सुधर जाएगी। चिकन का धुआं उठ रहा था। ग्राहक खुश थे। रमेश पसीना पोंछते हुए बोलता है, मोहन, आज तो बहुत भीड़ थी। लग रहा है आज कमाई बढ़िया हुई होगी। हाँ, लगभग 2000 की बिक्री हुई है। अच्छा दिन था। तो फिर मेरा हिस्सा दे दे। अरे भाई, तेरी मेहनत का 400 रुपये मिलेंगे। बस 400 रुपए? इतनी बड़ी कमाई में इतना? सुन भाई, खर्चा भी तो होता है। चिकन, मसाला, लकड़ी, तेल, प्लेट सब जोड़ ले। उसे हिसाब से 400 रुपये तेरे लिए सही है। ठीक है, तेरा दुकान तेरे नियम। रमेश कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके मन में एक चिंगारी जल उठी थी। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 400 रुपए। रात में रमेश अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, 2000 कमाई में सिर्फ मुझे 400 रुपए, बाकी सब मोहन के पास। क्या मैं मूर्ख हूं जो उसके लिए काम कर रहा हूं? लालच का बीज धीरे धीरे उसके मन में उगने लगा। अगले दिन फिर वही हाल था। मोहन ठेले पर हंसता हुआ काम कर रहा था। ग्राहक खुश और रमेश के मुंह पर खामोशी। मोहन, आज कितनी बिक्री हुई? आज तो और ज्यादा, 3000 से ऊपर। तो आज थोड़ा मेरा हिस्सा बढ़ा देला। देख भाई, मैं जितना देता हूँ उतना ही दे सकता हूँ, वरना ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन रमेश को सिर्फ 500 रुपए मिले, लेकिन उसकी नजर सिर्फ रुपए पर नहीं थी, मोहन की जेब पर थी। कुछ दिन उसने चुपचाप काम किया। फिर एक दिन बोला, मोहन, अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। क्या वो भाई कोई गलती की क्या? नहीं, लेकिन मैं अब खुद का ठेला लगाऊंगा। लेकिन तुझे चिकन बनाना ठीक से आता भी है? तेरे साथ इतना काम किया है, अब खुद कर लूंगा। रमेश ने अपने पास बचाए हुए पैसे निकाले। कुल 5000 रुपए थे। उसने उसमें से सामान खरीदा, पुराना ठेला लिया और उसी गली में मोहन के ठेले के पास अपना ठेला लगा दिया। रमेश के ठेले पर तेल की खुशबू फैली, लेकिन ग्राहक उधर नहीं जा रहे थे। ये सब हरीश के वफादार हैं, कोई मेरे यहाँ नहीं आएगा क्या? शाम तक बस 2 प्लेटें बिकी, वो भी हिचकते हुए ग्राहकों को। ये मोहन सारा धंधा खुद ले गया, अब कुछ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मोहन मुस्कुराते हुए बोला, रमेश गया तो गया, मुझे कोई फर्क नहीं। मेरा धंधा तो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन फर्क था, मोहन के दिल में जलन, और उस जलन ने उसे गलत राह पर डाल दिया। रमेश रात भर सोचता रहा। अगर मैं मोहन का धंधा थोड़ा खराब कर दूं, तो सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। अगले दिन वो मोहन के पास जाता है। अरे मोहन भाई, तुम्हारा चिकन तो लाजवाब है, जरा सिखा दो कैसे बनाते हो। तू भी कमाल है। पहले साथ काम किया, फिर चला गया और अब सीखने आया। नहीं भाई, बस थोड़ा सुधार करना है, वरना ग्राहक कहते हैं तेरे जैसा स्वाद नहीं बनता। मोहन को रमेश की बात पर भरोसा हो गया। उसने कहा, चल, मैं तेरे ठेले पर चलकर सिखाता हूँ। मोहन जब रमेश के ठेले पर चिकन भून रहा था, उसी वक्त रमेश चालाकी से उसके ठेले पर जाकर कुछ खराब मांस के पैकेट छुपा देता है। अगले दिन रमेश पुलिस के पास जाता है। साहब, उस मोहन का चिकन बहुत गंदा है। वो सड़े हुए मांस से लोगों को खिलाता है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा है क्या? चल, अभी चलते हैं उसके ठेले पर। पुलिस सीधे मोहन के ठेले पर पहुंचती है। कहिए साहब, कुछ खाएंगे क्या? मुझे पता चला है कि तुम सड़े गले मांस से लोगों को तंदूरी चिकन खिलाते हो। कुछ देर के तलाशी के बाद पुराने खराब मांस का पैकेट निकलता है।
तो यही है तेरा काम? लोगों को बीमार करने वाला चिकन बेचता है तू? साहब, मैं नहीं जानता ये यहाँ कैसे आए। चल थाने चल। मोहन को पकड़कर पुलिस ले जाती है और रमेश के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अब सारा धंधा मेरा है, लोग मेरे ठेले पर आएंगे। और हुआ भी ऐसा। अगले कुछ दिनों में रमेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। वो हंसता, पैसे गिनता और सोचता, देखा मोहन, अब मैं बन गया लालची चिकन वाला। मोहन की गिरफ्तारी की खबर अब पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। लोग अब रमेश के ठेले पर आते हुए थोड़ा संदेह से बोलते, भाई सुना है वो मोहन तो लोगों को खराब मांस खिलाता था। हाँ भैया, मैंने ही पुलिस को बताया था। मुझे जब शक हुआ तो सीधा जाकर बता दिया। तू तो बड़ा नेक निकला, अब से तो हम सिर्फ तेरा ही चिकन खाएंगे। कुछ दिन बीते, रमेश का धंधा बढ़ा, लेकिन स्वाद गिरने लगा। भाई पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा, मसाला कड़वा हो गया है। अरे भाई, रोज तो यही मसाले डालता हूँ, तुम लोगों की जबान ही बिगड़ गई है। धीरे धीरे कुछ ग्राहक लौटने लगे और मोहन के नाम की बातें भी वापस उठने लगी। कहते हैं मोहन तो बहुत अच्छा आदमी था। मोहन जेल की कोठरी में चुपचाप बैठा था। पुलिस वाला उसके पास आया। मोहन, तू कहता था कि तेरे ठेले पर किसी ने चीज रखी थी, कौन था वो? रमेश, वही जिसने मेरे साथ काम किया, फिर खुद ठेला खुला। हाँ, सच बोल रहा है शायद। उसने वाकई 2 दिन पहले नया ठेला लगाया था। वो पुलिस वाला अगले दिन विराट रमेश की ठेले पर भेष बदल कर गया। भाई, मसालेदार चिकन चाहिए या सादा? एक मसालेदार दे दे और जरा बात करूंगा तुझसे। रमेश ने चिकन बनाकर दिया। पुलिस वाला खाता रहा, फिर बोला, तूने बड़ा अच्छा काम किया था मोहन को पकड़वा कर, लेकिन एक बात बता, तू पहले उसके साथ काम करता था ना? हाँ, कुछ दिन ही काम किया था। और उसके ठेले पर तुझे आने जाने की इजाजत थी? क्यों साहब? बस यूं ही पूछ लिया। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा, कहीं ये मुझ पर शक तो नहीं कर रहा। अगले दिन सुबह पुलिस वाला रमेश की ठेले पर दोबारा आया, इस बार यूनिफॉर्म में। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ रमेश, कल मैंने तेरा ठेला देखा था, आज तेरी सच्चाई देखनी है। चल थाने चल। क्यों साहब? लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, सब हैरान थे। अरे तो असली गुनहगार ये हैं। थाने में मोहन शांत बैठा था। जब रमेश को लाया गया तो उसने बस एक नजर उससे मिलाई। क्यों रमेश, अब तसल्ली हुई? मुझसे गलती हो गई मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब बोल, वो पैकेट तूने रखे थे ना? हाँ साहब, मैं ही वो पैकेट रखा था और मैं आपसे सब बातें झूठ बोला। थाने में सन्नाटा छा गया। रमेश की आवाज में सच्चा पछतावा था। साहब, मैं इसे माफ करता हूँ। क्या तू इसे माफ कर रहा है जिसने तेरा धंधा बर्बाद किया? हाँ साहब, इसने जो किया उसकी सजा इसे मिल चुकी है। लालच आदमी को अंदर से जला देता है। मैं चाहता हूँ उसे छोड़ दिया जाए। मोहन, तेरे जैसे लोग ही इस दुनिया में इंसानियत जिंदा रखते हैं। मोहन और रमेश को पुलिस ने छोड़ दिया। अगले दिन वो मोहन के ठेले पर गया। मोहन, क्या मैं तेरे साथ फिर से काम कर सकता हूँ, इस बार ईमानदारी से? ठीक है रमेश, लेकिन याद रख, अब चिकन से ज्यादा ईमान का स्वाद बेचना है। दोनों ने मिलकर एक बार फिर से काम करना शुरू किया। दोस्तों, कहानी ने उसे और हमें एक ही बात सिखाई, लालच चाहे जितना भी स्वादिष्ट लगे, उसका अंत हमेशा कड़वा होता है।